ओवरऑल आज के ट्रेड सेटअप पर, साथ ही जिस तरह से सीएलएसए का डाउनग्रेड आया है, इस सब पर व्यू लेने के लिए हमारे साथ ईटी नाउ और ईटी नाउ प्रदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया बने हुए। मॉर्निंग निकुंज, कैसे देखना चाहिए? सबसे पहले यही सबसे पहली कॉशियसनेस माइंड पर यही आती है कि लगातार ये पांचवी ब्रोकिंग फर्म है जो भारत को डाउनग्रेड कर रही है और शायद मैक्वेरी भी डाउनग्रेड कर सकता है, ऐसी एंटिसिपेशन है। लास्ट टाइम जब आपसे शुक्रवार को बात हो रही थी तब मूडीज था फोकस में, आज हमें सीएलएसए डाउनग्रेड कर रहा है। क्या करना चाहिए ऐसे स्टेट पे? प्रियंका, पहले समझना चाहिए कि ब्रोकरेजेस डाउनग्रेड क्यों कर रही हैं और ब्रोकरेजेस जो ये राय दे रही हैं, यह राय इज दिस व्यू मेंट फॉर ट्रेडर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, एचएनआई इन्वेस्टर्स और ग्लोबल मनी एलोकेटर्स। ये जो ब्रोकरेजेस हैं, इनका जो क्लाइंट बेस है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लार्जली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिनके पास ऑप्शन है दैट दे कैन एलोकेट एंड इन्वेस्ट इन अदर कंट्रीज ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम इंडिया। तो ब्रोकरेजेस बोल रहे हैं कि भाई हिंदुस्तानी शेयर बाज़ार के अंदर काफ़ी अच्छी उछाल आई है। उस उछाल के बाद हिंदुस्तानी शेयर बाज़ार की जो वैल्यूएशंस हैं वह हिस्टोरिकल एवरेजेस से ज़्यादा हैं, क्योंकि इस समय एक इन्फ्लेशन का एक लॉजिकल फेयर है। हम देख रहे हैं कि एनर्जी कॉस्ट ऊपर जा रही हैं और वैल्यूएशन रिच हैं। तो ये जो हमने पिछले 10-10.25 महीनों में जो गेन इस साल देखा है वह गेन लास्ट नहीं करेगा। और इन बड़ी ब्रोकरेजेस का मानना है कि अगर आप देखें चाइना के अंदर चाइनीज स्टॉक मार्केट जिन्होंने अंडर परफॉर्म करा है, उनके पास उसमें अगर आप निवेश करते हैं तो वहाँ पर स्कोप ऑफ रिटर्न हायर है। तो ये जो एडवाइस वो लोग दे रहे हैं, दिस एडवाइस इज़ लार्जली क्यूरेटेड फॉर देयर ग्लोबल क्लाइंट्स। तो इस एडवाइस को लेकर के हमारे दर्शकों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हिंदुस्तानी शेयर बाज़ार का बुल मार्केट ख़त्म हो चुका है। हमें ये नहीं सोचना है कि हिंदुस्तानी शेयर बाज़ार के अंदर आप अगर किसी अच्छे शेयर में निवेश करके बैठे तो उस निवेश को आपको ख़त्म कर देना चाहिए। बिकॉज ये जो राय है, इट इज़ मेंट फॉर अ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स एंड दैट definition may not apply for a lot of our viewers who right now are watching the channel, जो हमारे साथ चैनल पे इस समय जुड़े हुए हैं। हालांकि इन सब ब्रोकरेजेस की एक राय में एक सहमति ज़रूर है कि हो सकता है कि जो पेस ऑफ राइज है उसके अंदर थोड़ी रुकावट आए। हो सकता है कि अगले 3-4 महीनों तक शेयर बाज़ार के अंदर भारी उछाल नहीं देखने को मिले। तो यह इस बात से मैं ज़रूर सहमत हूँ कि मार्केट इस समय रेंज बाउंड रह सकते हैं, वॉलेटाइल हो सकते हैं। और क्योंकि इन्फ्लेशन और लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन को लेकर के इस समय कंसर्न्स हैं, उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि अर्निंग्स में भी थोड़ा धीमापन आ सकता है। निकुंज, आपने बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन अर्निंग्स का ही बोला, मैं इसी पे ही आना चाहता था। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। अर्निंग्स से इस बार का क्या लेसन लिया जाए, क्योंकि इस बार की अर्निंग्स पिछली बार के कंपैरिजन में क्योंकि बेस इफेक्ट कमज़ोर था इसलिए ज़्यादा अच्छी दिखी, ये एक्चुअली में ज़्यादा अच्छी थी। और आगे चल के इसका लेसन क्या, हमने क्या सीखा इस बार की अर्निंग्स से, आगे की अर्निंग्स के लिए कैसे प्रिपेयर हो? डिम्पी, 2 या 3 सेक्टर्स हैं जिनके अंदर हम देख रहे हैं कि एक प्रकार का मैसिव आउट परफॉर्मेंस है जहाँ पे मार्केट सरप्राइज हुआ है। सबसे बड़ा अर्निंग का अपटिक तो बेस इफेक्ट की वजह से मेटल्स में आया है। बट आर मार्केट्स एक्साइटेड अबाउट मेटल अर्निंग्स? द आंसर टू दैट इज़ नो, बिकॉज शेयर बाज़ार में निवेशकों को पता था कि मेटल कंपनियों के जो नतीजे आएंगे अच्छे नतीजे आएंगे। मगर 2 सेक्टर्स हैं जहाँ पर मुझे लगता है कि अर्निंग्स काफ़ी ज़बरदस्त है। फर्स्ट, बैंक्स अक्रॉस द बोर्ड एक प्रकार की सिमिलैरिटी है, डिमांड वापस आ रही है, ग्रोथ ऊपर जा रही है। एनपीएस इस समय कम हो रहे हैं और बिकॉज कोविड के समय में सब बैंक्स को अच्छा खासा मिला था लो कॉस्ट डिपॉजिट, उसकी वजह से सब इस समय मार्जिन्स अच्छा खासा एंजॉय कर रहे हैं। तो एक बड़ा थीम आ रहा है कि बैंकिंग एंड स्पेशली कॉर्पोरेट बैंक्स, उनको लेकर के इस समय अर्निंग सरप्राइज आए। सेकंड सेक्टर जिसके अंदर थोड़ा अर्निंग्स अपटिक आया है और काफ़ी अर्निंग बीट हुई हैं, वो है सारा का सारा इंडस्ट्रियल और कैपिटल गुड स्पेस। हमने थमैक्स के नंबर देखे, हमने वोल्टास के नंबर देखे। जो भी सेक्टर इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग एंसिलरी से इस समय जुड़ा हुआ है, उसके अंदर एक नई साइकिल चालू हो चुकी है। भले मैनेजमेंट कमेंट्री देखें, नतीजे देखें, मार्जिन्स देखें। हालांकि फॉर द क्वार्टर गॉन बाय
metal prices were higher, yet capital good companies have delivered very strong. So दो themes हैं, और इन दो themes को अगर commonly आप connect करें तो जाहिर ये हो रहा है कि इस समय जो earnings beat आई हैं वह capex, industrial, cyclicals इन sectors में ज़्यादा आई हैं, ना कि auto, consumer durables और FMCG. राइट निकुंज, क्योंकि कॉर्पोरेट अर्निंग्स एक बड़ा ट्रिगर था, और अगर आप इन्हीं अर्निंग्स को देखें, अगर हम बहुत स्पेसिफिकली सेक्टर वाइज बात करना चाहें तो अगर हॉस्पिटल सेक्टर, मेडिकल फील्ड को देखें तो वहाँ पर अब तक पिछले 1.5 साल में बिकॉज ऑफ ड्यूरिंग दिस कोविड एरा बात सिर्फ कोविड रेवेन्यूज़ की ही होती थी, लेकिन इस बार जिस तरह की नंबर्स आए हैं, चाहे फोर्टिस हो, चाहे अपोलो हो, चाहे मैक्स हो, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि नॉन कोविड रेवेन्यूज़ का रियलाइजेशन अच्छा बढ़ा है. सो शुड वी अज्यूम कि अब धीरे धीरे ऑलमोस्ट नॉर्मलसी पर रिटर्न हो चुके हैं? ये एक बड़ा सेक्टर हो सकता है प्रियंका. हालांकि हॉस्पिटल स्टॉक्स की आप कंबाइंड मार्केट कैप देखें तो कंबाइंड मार्केट कैप इनकी बहुत ज़्यादा नहीं है, कंसिडरिंग दैट इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है और एंड हाउ पीपल आर नाउ गोइंग फॉर क्वालिटी मेडिकल सर्विसेज. तो जहाँ की कोविड वर्सेस नॉन कोविड रेवेन्यू की बात हम करें तो जाहिर सी बात है, जब कोविड था तो आपने अर्जेंट सर्जरीज़, प्लान्ड सर्जरीज़, कई चीज़ों को डिले करा था. अब वह सब नॉर्मलाइजेशन हो रहा है और वह देखने को मिल रहा है. और इन सर्जरीज़ के अंदर जो मार्जिन्स होता था वो कोविड बिजनेस से हमेशा ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से मार्जिन्स में नॉर्मलाइजेशन हो रहा है. नंबर 1. नंबर 2, प्राय सब हॉस्पिटल्स इस समय डिजिटल सर्विसेज देते हैं. आप डॉक्टर से अगर राय लेना चाहते हैं आप डिजिटली ले सकते हैं, अगर आप कोई बड़ी कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप डिजिटल कर सकते हैं. तो इसके अंदर जो हॉस्पिटल का जो मार्जिन्स है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया, बिकॉज एवरी हॉस्पिटल इज़ नाउ गिविंग व्हाट इज़ कॉल्ड एज डिजिटल एक्सटेंशन ऑफ देयर सर्विसेज. तीसरा, कोविड के समय में अगर आप हेल्थ केयर इंश्योरेंस का आप डेटा देखें तो हेल्थ केयर इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन काफ़ी ज़्यादा था. कोविड से सबको डर लगा, हेल्थ केयर में लोग कॉन्शियस हो गए, प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स बिके और हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स बिके. और हेल्थ केयर में जब आप एक बार हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर आपको मेडिकल नीड्स होती हैं तो आप बोलेंगे जी मैं तो इंश्योरेंस के ले चुका हूँ, सो आई वुड लाइक टू अवेल द बेस्ट ऑफ द सर्विसेज वॉट एवर माई पॉलिसी अलाउज. For that reason, I think that there will be a change where people will go for bigger brands, bigger hospitals as healthcare because of insurance will get affordable. तो ये 2 या 3 बड़े ट्रेंड हैं जो कि मेगा ट्रेंड्स हम बोल सकते हैं. और इसके ऊपर अगर मैं एक और बात बोलूँ कि मेडिकल टूरिज्म जो इस समय एक प्रकार से ठप सा हो चुका था बिकॉज ऑफ इमिग्रेशन, बिकॉज ऑफ ट्रैवल, वह भी किसी ना किसी समय में अगले साल वापस आएगा, जो कि शैल्बी, अपोलो, फोर्टिस जैसे हॉस्पिटल्स के लिए काफ़ी बड़ा बिजनेस है. स्पेशली ट्रैवलर्स कमिंग फ्रॉम दुबई, पीपल कमिंग फ्रॉम मिडल ईस्ट, वहाँ पर हम जानते हैं कि medical expenditure is very high, and in India if you come and avail the same service it is at a highly affordable rate. और एक चीज़ आप और मानेंगे प्रियंका टिम्पी कि वैक्सीन के बाद इंडिया की जो मेडिकल इमेज बनी है, जिस प्रकार से हमारे हॉस्पिटल्स ने कोविड में बेहतरीन काम करा है, एक प्रकार की इंडिया की मेडिकल सर्विस को लेकर के एक री रेटिंग हुई है. सब इस बात को ज़रूर मानते हैं दैट इंडिया के अंदर एक टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी है, एक इंडिया के अंदर एक हेल्थ केयर को लेकर के अच्छे ब्रांड्स हैं, एंड वी कैन रियली गिव गुड क्वालिटी सर्विस इफ़ यू गो टू अ गुड हॉस्पिटल चेन. निकुंज सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. आज आपने फिर से समय दिया और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से फिर से बताया कि मार्केट्स के अंदर क्या सोच रखनी चाहिए. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. जल्दी आपसे फिर मुलाकात होती है. ठीक है, तो निकुंज सर ने आपको बताया कि एक हेल्थ केयर सेक्टर पूरी तरह से वापस से री रेट हो सकता है, नॉर्मलिटी की तरफ बढ़ सकता है. दूसरा, कंजम्पशन थीम अभी भी मार्केट के अंदर चलेगी, वहाँ के नंबर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग आए थे. और दूसरा, इंडेक्स की वॉलिडिटी को लेकर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव मार्केट के अंदर रहने वाला है. ये 3 इंपॉर्टेंट लेसन्स, मैसेज जो आज हमने निकुंज सर की इस डिस्कशन से हमको समझ में आए हैं.